लोगों से एक कदम आगे रहने में बहुत संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन अपने आसपास के लोगों से अधिक चतुर होने में, दूसरों को मूर्ख बनाने में, अपने दोस्तों को बरगलाने में। ओहो हो पीस, ये आपको अंदर से अच्छा महसूस कराता है। लेकिन कुछ मौके ऐसे आते हैं जब चीजें व्यक्तिगत हो जाती हैं और आप इसे अपनी प्रतिद्वंदी से जोड़ लेते हैं। इस समय अगर आप मेरी तरह हैं तो आप इस लड़ाई को कभी नहीं हारना चाहोगे। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक है, अगर कोई आपको अपमान करने की कोशिश करता है तो 1 सेकंड या 2 सेकंड तक रुककर उनकी आंखों में देखें और फिर कहें तुम ठीक तो हो। उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस होगा। दूसरी ट्रिक है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि कोई आपके साथ आक्रामक हो सकता है तो इस समय आप उसके विपरीत बैठने के बजाय उसके बगल में बैठें, क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में सामाजिक जुड़ाव और अपनेपन की भावना उत्पन्न करता है। आप जिस व्यक्ति के आक्रामक होने का अनुमान लगाते हैं उसके बगल में बैठने का चयन करके आप जानबूझकर अपने बीच की भौतिक दूरी को कम कर रहे हैं, जो उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और उनके लिए ऐसे में उनके लिए लड़ना कठिन और अजीब हो जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर आप उनके सामने बैठेंगे तो उनके लिए हाथापाई करना भी बहुत आसान हो सकता है। तीसरी ट्रिक है, अगर आपको लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है तो उनकी आंखों में देखें और कुछ न कहें। यदि वे वास्तव में झूठ बोल रहे हैं तो वे असहज हो जाएंगे और कुछ ऊटपटांग हरकत कर या कुछ बोलकर अपनी आंखें चुराएंगे या आंखें चुराकर इसे छिपाने की कोशिश करेंगे। अगली ट्रिक का नाम है डोर इन द फेस तकनीक। अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं और संभावना है कि वो व्यक्ति उस काम के लिए मना कर दे तो हमेशा अपने काम को बढ़ाकर बताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि कम काम के लिए तो इंसान मना कर देगा, लेकिन ज्यादा काम के लिए हाँ कैसे करेगा। तो इसे ऐसे समझिए, जब वो पहली बार में काम करने से मना करेगा और आप दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो उसके एक्सेप्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही रहती है, बल्कि जब आप उससे बार बार कहोगे तो उस इंसान को भी लगेगा कि पता नहीं ये व्यक्ति मुझसे क्यों जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन अगर आप उस काम को बढ़ाकर प्रस्तुत करोगे और वो मना भी करता है तो फिर भी आप उस काम को घटाकर जो एक्चुअल में कम काम है उसको बता सकते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर कंपैरिजन की भावना आ जाती है। उसको लगता है कि चलो इतना तो मैं इसके लिए कर ही सकता हूँ। तो एक्चुअल में 2 काम के बीच का अंतर दूसरे काम की रिक्वेस्ट के स्वीकार किए जाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। हमारी आखिरी ट्रिक का नाम है यस यस या तकनीक। जब आप किसी को मनाने या उनकी सहमति हासिल करने की कोशिश कर रहे हो तो शुरुआत ऐसे प्रश्नों या ऐसे वाक्यों से करो जिनका जवाब वे ऐसे करते हुए दें। ये उनके दिमाग में समझौते का एक पैटर्न स्थापित कर देता है और जब आप उन बातों के बीच में अपनी मुख्य बात को पेश करते हैं तो वे बिना ज्यादा सोचे समझे आपकी उस बात के लिए भी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं के साथ निरंतरता बनाए रखते हैं।